नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं समुद्र के किनारे का एक सुंदर सा वाटर कलर लैंडस्केप, जिसमें कुछ लोग होंगे और कुछ नाव होंगी यानी बोट होंगी, और जो समुद्र का जो किनारा होता है पानी की झलकें होंगी। तो आज हम ये सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे और आप वीडियो में बने रहें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो एंड में जो बनेगी ना फाइनल फाइनल जो बनेगी पेंटिंग, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम पहले जो है हल्के हाथ से पहले ड्रॉ करते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी ऐसे ही हल्के हाथ से पहले ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद कलर वगैरह करते हैं। इसमें सिंपल हम स्केचिंग करते हैं। हमारा जितना भी नाव वाला सीन है वो नाव ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद जो है कुछ ह्यूमन यानी कुछ लोग बनाएंगे। फिर मैं हल्के हाथ से सारी चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ, और एंड में जो आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। मुझे बता रहे थे कुछ बच्चे के, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें जो स्केचिंग की उसमें थोड़ा वो आ रहा था और वो ड्राइंग दिख नहीं रही थी। लेकिन मैं जो ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ वो हल्के हाथ से ड्रॉ करता हूँ, तो इसलिए तो आप जहाँ तक है अपना कलर से पहचान करें कि किस तरह से ये स्केचिंग की होगी, फिर उसके बाद ये कलर लगाए गए हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। हम जितना भी है, अब हम जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अभी एक नाव को ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसके एक और साइड में एक और नाव है। नाव जब ड्रॉ करते हैं तो इसका जो है पूरा हम हल्के से लाइट को लाइट डार्क में बनाएंगे इसे, क्योंकि हम जैसे जब ड्रॉ करते हैं तो पहले जो हमारा आगे का पोर्शन होता है वो बड़ा दिखाते हैं। जैसे नाव पहले बड़ी है, फिर पीछे छोटी है, फिर उसके पीछे और छोटी है। तो ऐसे मैंने ये स्केचिंग की है, और एक साइड में एक बोट को ले जाता हुआ हम आदमी बनाएंगे। आप ये ध्यान रखें, आपके पास जैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए। कलर कलर ट्यूब वाले कलर, पैलेट वाले कलर आपके सारे होने चाहिए। कलर पैलेट होनी चाहिए, ब्रशेज होनी चाहिए। सारी चीज़ें साथ में होंगी तो अच्छा रहेगा, और टिश्यू पेपर वगैरह सारी चीज़ें लेके बैठिए, और फिर आप कलर करना शुरू कर दीजिए। अब ये मैंने जो है पूरा हल्के हाथ से ड्रॉ किया है। इसमें जितना भी पार्ट है, सबसे पहले हम हल्की रेखाओं रेखांकन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें बाद में करते हैं। जैसे कि कलर लगाना, अब ये जो कलर लगा रहा हूँ मैं पहले ये स्काई ब्लू है, थोड़ा इसमें मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ और भी चीज़ें। आप बस देखो, सिर्फ मैं नीचे का पार्ट जो है उसे पानी वाला बना रहा हूँ। ये 1.5 इंच के ब्रश से ही कर रहा हूँ मैं, ऊपर भी सेम ऐसे ही कर रहा हूँ। और थोड़ा मैं क्रिम्सन लूँगा, जो हमारा थोड़ा रेड वाला जो होता है ना, थोड़ा गुलाबी सा जो आसमान दिखे, थोड़ा मैं फिर येलो लूँगा। आपको इसमें सारी चीज़ दिखती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। देख बस मेरे मेरे कलर लगाने का वो देखिए किस तरह से मैं कलर लगाता हूँ। अब ये येलो वाला लगा दिया है मैंने। क्या है ना, हमें जब दूर से चीज़ें दिखती हैं तो वो मिक्स दिखती हैं। जब समुद्र किनारे आप जाते हैं तो सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे थोड़ा रेड है, थोड़ा येलो है, और थोड़ा ऑरेंज वाला, ये पूरा टचअप आता है। ये पूरा जो सन साइड वाला जो व्यू आता है ना, सेम ऐसे ही आता है। अब ये जो मैं ऊपर से लगा रहा हूँ थोड़ा और ज़्यादा लगा रहा हूँ, ताकि हमारा जो आसमान वाला है वो थोड़ा व्यू अच्छे से दिखे, स्काई। ये आप देख सकते हैं।
अब आपको वो स्केचिंग नहीं दिख रही होगी जो मैंने की थी, क्योंकि हम वाटर कलर में हमेशा स्केचिंग नॉर्मल ही करते हैं, ना कि डार्क करते हैं। बस हमें एक आइडिया हो जाए कहाँ पर क्या चीज़ें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं हम कलर से ही करते हैं, कलर से ही एक एक शेड को लगाना, फिर उसे निकालना, सारी चीज़ें एकदम रियलिटी में निकल के आए। अब इसमें ये है जो हमारा पूरा बैकग्राउंड हो गया है, फोरग्राउंड सब चीज़ें हो गई हैं, बस मैं कलर लगा रहा हूँ, जहाँ मुझे कमी लग रही है वहाँ लगाता जा रहा हूँ मैं। ये जो है आसमान में मैं पूरा अपने माइंड में सोच रहा हूँ किस तरह से इसे पूरा आसमान बना सकते हैं। और थोड़ा रेड का, वो क्रिम्सन रेड का इफेक्ट दिखाया है, थोड़ा येलो का दिखाया है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और मैं जिस तरह से बना रहा हूँ बस उस पर ध्यान दें, किस तरह से बना रहा हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा वो पूरा जो है बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। वैसे तो जहाँ कमी लगेगी मैं थोड़ा बहुत और करूँगा, लेकिन जो पूरा है, जो हमने चीज़ें छोड़ी हैं वो थोड़ी फिगर के लिए छोड़ी है, जो ह्यूमन फिगर बनेगा। और बोर्ड बनेगी हमारी सारी, बोर्ड जो हैं 3-4 बोर्ड हैं वो बनाएंगे इसमें, वो आपको दिखेंगे अभी। तो ये मैंने पूरा ऐसे ही कर दिया है, कवर कर दिया पूरा, कहते हैं ना बॉस कर दिया पूरा एकदम। मैं पहले आसमानी लगा दिया, फिर ऊपर से ये, फिर नीचे की तरफ भी जो पानी दिखाना होता है उसके लिए भी मैंने ऐसे आसमानी लगा दिया। ये अब आपको नॉर्मल दिख रहा है, अभी आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें इतनी अच्छी निकल के आएंगी, पूछिए मत इसमें। तो देखो कहीं कहीं पर मैं थोड़ा और ले रहा हूँ कलर, जाके ताकि हमारा निकल के आए पानी वगैरह सारी चीज़ें जो बनाएंगे हम। अब जो है ये लगानी पड़ती हैं, क्योंकि कलर लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सूखते जाते हैं, फिर लगाना और होता है जहाँ कमी लग रही है। देखिए समुद्र के किनारे का जो व्यू है एकदम अच्छा लगता है। अगर आप कभी गए हों कहीं, आपने देखा हो कहीं कहीं पानी के किनारे पर आप खड़े हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए चीज़ों का, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से व्यू होता है और किस तरह से नहीं होता है। हम आंखों में अपनी सारी चीज़ें बसा नहीं सकते। जैसे कोई कोई व्यू पसंद आता है, अगर कहीं जाते हैं तो उसे पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही मैंने वो कोशिश की है बनाने की। ये रैंडमली मैं कोई भी पिक्चर नेट पे से उठा लेता हूँ, फिर उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो है हम एक आदमी बना रहे हैं बोट को ले जाता हुआ, पानी के किनारे पानी में उतारता हुआ बोट को। तो ये इसकी मैंने कैप बना रहा हूँ। कैप जो है थोड़ा मैंने ब्लू लिया है और उसे कैप के ज़रिए ही उसकी डार्क लाइट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वाटर कलर में बड़े ध्यान से कलर लगाने पड़ते हैं। अगर वाटर कलर करना सीखे तो आप ये मानिए कि आप कोई भी मीडियम आराम से चला लेंगे। जैसे हमारे ऑयल कलर, पोस्टल कलर और आपके ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर। वाटर कलर बहुत वैसा होता है, अगर एक बार गलत हो गया तो गलत हो जाता है। अब देखिए ये जो है मैं पूरा इसका जो शर्ट है वो मैंने पूरा ब्लू रखा है।
और ये मैंने थोड़ा ब्राउन और ब्लू लेकर थोड़ा ये बनाया मैंने पर्पल टाइप का। इसमें थोड़ा ब्राउन का भी मिक्स है, बहुत हल्का, डार्क लाइट दिखाने के लिए। अभी तो आपको सिर्फ ये चीज़ें दिख ही रही होंगी। अब ये आप अभी जब पूरी बन जाएगी, जब आपको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे एक एक चीज़ को। अब इसके जो पैर हैं वो बना रहा हूँ मैं, थोड़े पानी में दिखाने के लिए किस तरह से है। अब इसके हाथ बना रहा हूँ जो बोट को ले जाते हुए नाव को। अब देख सकते हैं इसमें किस तरह से मैं ये जो है, देखिए कोई भी चीज़ करें, अगर कोई बारीकी वाला काम है तो सबसे पहले पतला ब्रश लें आप, ठीक है, ना कि बड़ा। अगर ऐसे ही आप बड़े ब्रश से करेंगे तो आपका ये खराब हो जाता है। कोई भी चीज़ बनाते हैं, पूरा लैंडस्केप हो या कंपोजिशन हो, कुछ भी हो। तो अब ये नाव वाला पार्ट है। अब देखो किस तरह से मैं कलर लगा रहा हूँ। ये जो है थोड़ा ब्लू और ये थोड़ा मतलब सब मिक्स है इसमें, क्रिम्सन वगैरह। मुझे अच्छा लगता है, मैं मिक्स कर कर जैसे कलर बन जाते तो मैं उन्हें लगाता हूँ। इसमें और डार्क किया है मैंने ये कलर। ये आसमानी वाला कलर लगाया, थोड़ा उसे बनाया मैंने। हल्का सा मैंने रेड मिलाकर उसे डार्क में निकालने की कोशिश की थी। सबसे पहले जो कलर लगाया था मैंने, ये क्रिम्सन रेड, थोड़ा गुलाबी वाला इफेक्ट लेके आता है। ये नॉर्मली हमारा स्काई ब्लू है जो आप लोग यूज करते हैं वाटर कलर में, सिंपल है। ये कहते हैं ना जामुनी कलर बनता है, ये जो शुरुआत में जो डार्क लगाया था वो जामुनी कलर मान लो आप, वही है। अब इसी के साइड में और बोट बनेंगी और नाव बनाएंगे हम। जैसे बोट होती है आपको उसी तरह से ये बोट मत दिखेंगी। बस मेरे ब्रश पे ध्यान दो, मैं किस तरह से चला रहा हूँ और किस तरह से एक एक चीज़ को निकालने की कोशिश करूँगा इसमें, कि हमारी जो एकदम समुद्र के किनारे वाला जो व्यू है वो निकल के आए, एकदम लगे कि हाँ ये वही है। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो शुरुआत में समझ में नहीं आती है। जब आप करते जाते हैं, बनाते जाते हैं और फिर चीज़ों को एक एक चीज़ को निकालते हैं, तब बाद में जो एंड में जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे पहले जानिए कि हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो मैंने बोट बना दिया। बोट की जो थोड़ी हल्की रिफ्लेक्शन होती है उसे मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छे से निकालूंगा इसको मैं। आप देखना कि अभी तो आपको कुछ नहीं लग रही है, लेकिन जब बन जाएगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसका रिफ्लेक्शन जो एक नाव की जो परछाइयाँ हैं वो दिखेंगी आपको अच्छे से इसमें। और आपको अगर चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के साथ अगर आपको जो टॉपिक अच्छे लगते हों, आपको लैंडस्केप के अंदर कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, आप बताइए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखिए मैं पूरा इसका जो परछाई वाला पार्ट है वो पूरा निकालने की कोशिश करूँगा। जो हमारे एकदम दूर से जो रिफ्लेक्शन दिखता है ना, जब हम कोई व्यू देखते हैं तो वो अलग ही बात होती है समुद्र के किनारे वाली। तो मैं यहाँ वो पूरा कैप्चर करूँगा।
ताकि वही चीज़ निकल के आए। अभी तो ये आपको नॉर्मल लग रहा है रिफ्लेक्शन जो है। अब इसमें मैंने थोड़ा डार्क करता जाऊंगा, थोड़ा मैं ब्लैक भी मिला सकता हूँ, हल्का ब्लैक मिलाऊंगा, लेकिन मिलाता नहीं हूँ मैं ब्लैक की जगह। थोड़ा जो डार्क होता है ना, और डार्क करने के लिए मैंने थोड़ा डार्क ब्लू जो होता है उसे यूज़ कर लेता हूँ, और डार्क करने के लिए हल्का सा मैं क्रिम्सन और वो मिलाकर, ब्लू मिलाकर और डार्क कर लेता हूँ। ये जो हमारा पानी का पार्ट है, इसे इसमें पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे, तब एक एक चीज़ पूरी होती जाएगी, तब आपको इसमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा है, एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि देखिए आप अगर कोई भी पार्ट है अगर बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समझ में आती जाती है। क्या, अरे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, तो ये बनकर आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से निकल के आती हैं आपकी पेंटिंग जो है। अब इसमें जो है मैं देखो धीरे धीरे नाव वाला जो पार्ट है, मैं जो परछाई है या रिफ्लेक्शन जो है उसे बना रहा हूँ, इसमें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में मैंने ये जो बोट ले जाता हुआ आदमी है, इसका भी मैंने रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश की है इसमें, कि हम जब पानी में जाते हैं तो हमारी भी कुछ परछाइयाँ दिखती हैं या रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो अच्छे से कैप्चर करूँगा मैं इसमें। और छोटी से छोटी चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ें और निखर कर आएँ। एक आर्टिस्ट जब होता है तो वो हर एक चीज़ को, चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हों, उन्हें वो बारीकी से देखता है। जब बारीकी से देखता है तो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करता है, और अपनी पेंटिंग में हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देता है। जब कभी भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दीजिए, और उसे बनाने की कोशिश कीजिए अच्छे से। अब जैसे ये हमारा बोट वाला पार्ट है, ये वैसे हो गया है। अब मैं एक दो छोटे छोटे जो हमारे, जो दूर का होता है ना, दूर का जो व्यू होता है, उसमें जो ह्यूमन होते हैं, थोड़े हल्के धुंधले से, जैसे ब्राउन, वो ब्लू कलर के या ब्राउन कलर के से दिखते, तो ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। ऐसा मुझे जहाँ से पसंद आता है मैं वहीं से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे अभी यहाँ ये बस पहले जो हमारा जो पहला आगे का जो व्यू होता है, जैसे कोई भी आप कोई व्यू बनाते हैं लैंडस्केप में, तो ये ध्यान रखें कि जो आगे का पार्ट होता है वो बड़ा होता है, और पीछे का पार्ट हमेशा छोटा होता चला जाता है। ये वीडियो में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में, कि वो पेंटिंग में, सॉरी, पेंटिंग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने दो तीन ह्यूमन फिगर और बना दिए, ताकि हमारे ऐसा लगे कि हाँ आगे भी कुछ लोग या बच्चे या कोई भी हो, वो इसमें दिखें। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे जहाँ दिख रही हैं, मैं वहाँ पूरा करता जा रहा हूँ साथ में। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, और इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। तो आप भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। अब ये दूसरा वाला जो पार्ट है, देखो कितना अच्छे से निकल गया है। मैंने जो अभी ये दूसरी नाव बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें थोड़ा पहले मैंने आगे जो लगाया है वो ब्राउन और थोड़ा क्रिम्सन मिलाकर बनाया है,
और इसके जो दूसरी साइड आगे को जो लगाया मैंने हल्का स्काई ब्लू कलर लगाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से सारी चीज़ें चलती है। ये और डार्क कर दिया है मैंने। बस आप वीडियो में देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें। अब देख सकते हो किस तरह से सारे एक एक पार्ट को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये दूसरी नाव बना रहा हूँ मैं, इसके पीछे जो और भी है, ताकि हमारा जो लैंडस्केप है एक मतलब बैलेंस बना रहे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी पेंटिंग में एक एक चीज़ में मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी चीज़ें एकदम निकल के आए, पेंटिंग बहुत अच्छे से बनकर आए। अगर बनकर अच्छे से आएगी तो आप लोग पेंटिंग को बना सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वाला पार्ट में पीछे का जो इसका पार्ट है वो पूरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही सेम हमने जो आगे वाली जो रिफ्लेक्शन दिखाई है, वैसे ही हम इन दोनों नाव नाव का रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, दोनों बोटों का। यहाँ मैंने हल्की सी एक छोटी सी बोट और बनाई है साइड में इसके, और यहाँ पर भी कुछ लोग बनाए जाएंगे। ये जो मैंने व्हाइट वाला पोर्शन जो छोड़ा है इसके बीच में, यहाँ कुछ लोग बनाए जाएंगे। तो बस आप बस देखते जाएं किस तरह से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। यहाँ मैं अब ये जो है एक ह्यूमन फिगर में मैं उसकी शर्ट बना रहा हूँ जो येलो कलर से है, और फिर कुछ ब्लू कलर से भी हल्का बनाऊंगा मैं। मुझे लैंडस्केप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अब ये जो है मैं बनाता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि कलरों से खेलना सीखिए। अगर कलरों से खेलना आ जाएगा ना, तो आप आराम से कोई भी चीज़ ऐसे ही रैंडमली बना देंगे। देखिए पेज कितने भी खराब हो जाने दो, बस ये ध्यान रखिए कि हमें सीखना है। और हम चीज़ें जब सीखते हैं ना, तो ये मानिए कि देखते नहीं हैं, पेज अगर खराब हो रहे तो होने दो, फिर और कर लेंगे। अगर ये डर निकाल दोगे तो अपने अंदर से आपकी पेंटिंग अच्छे से बन जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग तो डरने की वजह से ही वो खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, वो खराब हो जाता है। तो इससे बढ़िया है एक बार लगाओ आराम से बिंदास बिना डरे कलर लगाओ। अगर बिना डरे कलर लगाओगे तो पेंटिंग अच्छे से बनेगी। अब देख सकते हो मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके लेकर आ रहा हूँ। अब दो ह्यूमन फिगर जो बनाए हैं उधर नाव के साइड में, तो उनके भी मैंने रिफ्लेक्शन दिखाई है कुछ है। अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ ये कुछ समुद्र के किनारे वाला व्यू है। अभी तो ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन देखिए आप बने रहिए। ये जो है मैं हल्का सा एक छोटा लड़का सा और बना रहा हूँ यहाँ पास ही में। अब जो है अब इनका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे एक एक बोर्ड का, किस तरह से नहीं है। अब देखते हैं हमारी पेंटिंग किस तरह से निकल के आती है और किस तरह से नहीं। अगर पेंटिंग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐसे ही और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। देखिए बनाने में तो टाइम लगता है चीज़ों को,
आप लोगों ने अगर हमारी पहली वीडियो देखी है तो पहली वीडियो पर काफ़ी व्यू आए और बहुत पसंद किया है। तो मैं इसी वजह से एक और अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। अब आप देख ही सकते हो मैं किस तरह से सारी चीज़ों को पूरा करता लेकर आ रहा हूँ, एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। देखिए कम हमारी पेंटिंग पूरी तो हो जाती है, अगर बाद में भी हम देखें ना हमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर आती हैं नज़र, क्योंकि हम में लगता है कि अरे हम यहाँ रह गए, अरे ये रह गया वो रह गया, लेकिन चीज़ें करते ही करते आती हैं। तो आप भी पेंटिंग कीजिए, अगर पेंटिंग का शौक है, करने का मन करता है तो कीजिए, फिर उसे फ्रेम कराइए, अपने घर पे लगाइए, तो 4 लोग आपकी पेंटिंग को देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। देखिए अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करके लेके आया हूँ। पहले आगे का पोर्शन, फिर पीछे का पोर्शन, फिर उससे पीछे का पोर्शन। देखिए लैंडस्केप में यही होता है, आपका जो पर्सपेक्टिव जो होता है या आपका कंपोजिशन जो होता है, आप किस तरह से चीज़ों को कंपोज करते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा चीज़ों को समझें किस तरह से, यहाँ देखिए आप जब करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बस आप करते रहिए और चीज़ें बनाओ, अच्छे से बनाओ या बेकार बनाओ, बस पेंटिंग अगर करने का मन है तो स्टार्ट कर दो। अभी ये देख ही सकते हो, जैसे पहले में किया रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, वैसे ही इन दोनों में किया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले सिंपल जो मैंने बनाया था, पानी स्काई ब्लू कर दिया ऊपर भी, फिर आसमान में भी स्काई ब्लू कर दिया, दोनों पार्टों में ऊपर नीचे स्काई ब्लू कर दिया, बीच में थोड़ा क्रिम्सन रेड येलो, फिर उसी का इफेक्ट आने लगता है। तो ऐसे ये देखो, सिंपल चीज़ से भी अच्छी चीज़ बना देना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी ऐसे ही कोई भी हो, बस पहले ये डिसाइड कीजिए, जो मन में वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हो किस तरह से ये जो मैंने नाव बनाई है, देख सकते हो, ये इस पे कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाए हैं मैंने। अब देखो एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ किस तरह से वो जो नाव में सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारी नाव के ऊपर लगे रहते हैं डंडे वगैरह, वो भी मैंने दिखाए हैं इसमें। लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, वो दिखाने का कोशिश किया है। जो हमारे पानी वाला जो पार्ट होता है ना, वो दिखाने के लिए बिल्कुल, अरे हाँ ये निकालो, इस वाले पानी वाले पार्ट को बहुत बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी निकल के नहीं आता है। वैसे ये अब हमारी पूरा जो है लैंडस्केप बस पूरा होने ही वाला है। अभी मैं स्काई में कुछ जो है बर्ड बनाऊंगा या पक्षी बनाऊंगा, आप बस इसमें देखना किस तरह से सारी चीज़ें बनाऊंगा मैं। देखिए अब आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये निकल के आया है पूरा पार्ट जो है। ये मानिए ये मैंने जो है अच्छे से पूरा दिखाने की कोशिश की एक एक चीज़ को, कि हाँ ये पूरा लगे कि वो समुद्र के किनारे वाला व्यू है, जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है और एक रिलैक्स फील होता है, वो वाला पार्ट है ये पूरा।
और मैं आपके लिए और भी नई नई टॉपिकों पर पेंटिंग बना के लेके आऊँगा, लेकिन लैंडस्केप पे अलग अलग टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर पेंटिंग लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन मैं और अच्छी वीडियो भी ला सकता हूँ, ठीक है। आप बस अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें अगर पेंटिंग पसंद आए तो। अब ये पूरी हो चुकी है हमारी पेंटिंग, अब इसमें कुछ नहीं करना और ये पूरा पार्ट हो गया। और आप बता देना किस तरह से आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो तो। अब आप देख लेते किस तरह से कितना अच्छी लग रही है पेंटिंग। अब थोड़ी थोड़ी सी जगह पर तो चीज़ें रह ही जाती हैं, उन्हें हल्का सा दिखाओ, कमियों को पूरा करो, बस और कुछ नहीं है।